गणेनीनमरणं गणेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजेतं च वक्त्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम गं गणपतये नमः। श्री महाभारतम, महाभारत के इस सत्र के पिछले भाग में हम लोगों ने अमृत मंथन की कथा और गरुड़ जी द्वारा स्वर्गलोक से अमृत ला करके अपनी माता विनता को नागों के दासत्व से मुक्त कराने की कथा का वर्णन सुना था हम लोगों ने। और माता ने उसी क्रम में जो नागों की जो माता है कद्रू, उन्होंने स्वयं अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था कि आप लोग जो है जन्मेजय के यज्ञ में जिसने मेरा कहना नहीं माना उनका जो है नाश हो जाएगा, वे मर जाएंगे जन्मेजय के यज्ञ में। उस समय नागों में सबसे प्रधान जो थे शेषनाग जी थे। सब नागों में सबसे बड़े जो भाई थे वे शेषनाग जी थे। उसके बाद वासुकी नाग थे। उसके बाद नागों के क्रम में ऐरावत थे। ऐरावत के बाद अन्य जो नाग थे प्रधान कर्कोटक आदि, तक्षक आदि जो नाग थे आदि नागों की सृष्टि में। तो शेषनाग जी जो थे बड़े धर्मात्मा थे, जिनको अनंत कहा जाता है। शेषनाग जी बड़े धर्मात्मा थे। अपने भाइयों के बीच में कलह के कारण बड़े परेशान हो जाते थे और उन भाइयों का देखते थे कि जो गरुड़ जी के प्रति, अरुण जी के प्रति जो द्वेष देखते थे, आपस में रात दिन बैठ करके जो शिकायत का जो पिटारा खोला जाता उसको सुन करके शेषनाग जी को बड़ा कष्ट होता था। महात्मा थे, क्योंकि महात्मा का यह लक्षण होता है कि वह दूसरों की निंदा नहीं सहन करता। और यहाँ देखा कि जो भाई लोग हैं बैठ करके जहाँ बैठ गए तहाँ बस विनता नंदन गरुड़ जी का और अरुण जी का शिकायत लेकर के बैठ गए, साजिश लेकर के बैठ गए और बहुत तरह की ईर्ष्या द्वेष की बातें होने लगी। शेषनाग जी को बड़ा वैराग्य हुआ। कहा इन लोगों के साथ में रहने पर मैं भी बिगड़ जाऊंगा, क्योंकि जैसी संगति होती है उसी प्रकार व्यक्ति का मन होता है। शेषनाग जी बड़ा खिन्न हो गए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए जो हमेशा ईर्ष्या द्वेष और आपस में वैर भावना की बातें करते हो। उससे व्यक्ति का जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। ऐसा सोच करके शेषनाग जी ने अपने भाइयों का साथ त्याग करके और तपस्या करने चले गए। और उस तपस्या में उन्होंने जाकर के घोर तपस्या कर दी, कोई कामना नहीं मन में, और बैठ करके दिन रात अपने शरीर को तप में लगा दिया। अनंत जी का बल भी अनंत था। शेषनाग कहलाते थे अनंत सहस्त्र, उनके अनंत फन थे और बड़ा उनका बल था और बड़ा तेजस्वी थे, महात्मा थे। और वे अपने तपोबल से पूरी पृथ्वी को कंपायमान करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के कहा कि क्या बल चाहिए आपको, किसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं। शेषनाग जी ने कहा मैं कुछ पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहा, मैं तो तप का आनंद ले रहा हूँ और इस तप के आनंद के लिए ही तप कर रहा हूँ। मुझे अपने भाइयों के साथ नहीं रहना, भाइयों से अलग रहना है और अलग रह करके तपों में जीवन जीना है। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य और दूसरों की जो शिकायत करता है, ऐसे लोगों के संगत में भी बैठना पाप बताया गया है। इसलिए कहा कि अब दूसरों की निंदा सुनने से बहुत पाप लगता है और मेरे सर्प भाई लोग बैठ करके केवल ईर्ष्या और वैर की बात करते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ वरदान मांगो। कहा वरदान देना है तो यही दे दीजिए कि कभी भी मुझे अपने भाइयों के साथ नहीं जाना पड़े, क्योंकि जो मेरे भाई हैं वे ईर्ष्या और द्वेष के साथ रहते हैं, मैं उनके साथ कदापि रहना नहीं चाहता। इसलिए आप किसी भी प्रकार से मुझे उनसे दूर ही रखिए। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम्हारा तपस्या करना
और तुम्हारे जो धर्मात्मा स्वभाव है यह बड़ा अद्भुत है, और आपको जो परमात्मा ने बल प्रदान किया है, अद्भुत आपके पास बल है, तो उस बल का प्रयोग आपको प्रजा के भलाई के लिए करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का यह भी एक बहुत बड़ा तप माना जाता है, परमात्मा की सेवा मानी जाती है। जहाँ प्रजा की सेवा हो, लोगों की भलाई की कोई काम होता हो, उसको भी बहुत बड़ा पूजा, बहुत बड़ा सेवा माना जाता है। और उस समय ऐसा था कि पृथ्वी जो थी बराबर हिलती डुलती रहती थी, पहाड़ों पर्वतों के साथ में बराबर पृथ्वी कंपायमान रहती, क्योंकि पृथ्वी नीचे जल पर स्थित है और तरल पदार्थ पर रहने के कारण पृथ्वी हमेशा हिलती डुलती थी, स्थिर नहीं रहती थी। और उसके चलते बहुत सारे घर, मकान, पेड़ गिरते रहते थे, पहाड़ गिरते रहते थे। इस तरह से प्रकृति में जो है बहुत उथल पुथल मच जाता था। प्रकृति में जीवों का जीवन धारण करना बड़ा कठिन था। आज के जैसा यदि पत्थरों का और ईंटा का मकान बना दिया जाता तो उस स्थिति में सब कुछ गिर जाता, कुछ नहीं बचता, क्योंकि उस समय पृथ्वी हिलते डुलते रहती थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शेषनाग जी ऐसा कीजिए, आप इस पृथ्वी को किसी तरह से पकड़ के रखिए जिसके कारण यह पृथ्वी का हिलना डुलना बंद हो जाए और आपके इस अथाह बल का सदुपयोग भी होगा और उसके साथ साथ प्रकृति का एक बहुत बड़ा काम होगा। और प्रकृति का जो काम करता है, लोगों के भलाई का जो काम करता है, परमात्मा उस पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो है यह प्रकृति के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए जागरूक रहना चाहिए और आपका बल का प्रयोग हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ पृथ्वी को आप पकड़ करके अपने बल का सदुपयोग कीजिए ताकि पृथ्वी अचल हो जाए, वह हिले डुले नहीं। इस प्रकार से जब शेषनाग जी को आदेश हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं शेषनाग जी, अनंत भगवान का अनंत नाम है, क्योंकि अनंत बल है। शेषनाग जी में अनंत बल है, तपस्या का बल है, शक्ति का बल है, मन बुद्धि का एकाग्रता का बल है। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा तो शेषनाग जी ने कहा कि इस पृथ्वी को उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं इस पृथ्वी को हिलने डुलने नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए पृथ्वी को सिर पर मैं उठाकर नहीं रख सकता, आप क्या कीजिए कि पृथ्वी में विवर बनाइए और उस छिद्र बना करके आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश कीजिए, पृथ्वी आपको रास्ता दे देगी और पृथ्वी के नीचे चले जाइए एकदम जहां जल है और उस जल के नीचे जाकर के पृथ्वी को स्वयं अपने सिर पर धारण कीजिए और पृथ्वी को चारों तरफ से ऐसा पकड़ के रखिए ताकि पृथ्वी हिले डुले नहीं, पृथ्वी पूरी तरह से एक साथ स्थित हो जाए। तो इस प्रकार से जब यह ब्रह्मा जी ने कहा तो उस रूप को पा करके, उस आशीर्वाद को पा करके, उस आदेश को प्राप्त करके शेषनाग जी पृथ्वी के में एक भयंकर बहुत बड़ा बिल खोदे और उसके अंदर घुसना शुरू किए और अपने सहस्त्र धनुष के साथ अंदर चले गए, अनंत सहस्त्र के साथ अंदर प्रवेश किए और अंदर जाकर के पृथ्वी को अपने बल से, भुजाओं से अपने माथे पर धार लिया और माथे पर रख करके, सिर पर रख करके अपने फान पर रख लिया। रखने के बाद पृथ्वी को अचल बना दिया, अब पृथ्वी हिलती डुलती नहीं है। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। ऐसे शेषनाग भगवान जो है जिनके चलते यह पृथ्वी जो है अचल है। और एक बात और याद रखना चाहिए, ये जो शेषनाग भगवान है इनको निंदा, चुगली और अधर्म, पाप और दूसरे का हित चाहने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। इसीलिए जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा पाप बढ़ने लगता है, बहुत झूठ बढ़ने लगता है, अत्याचार बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी हिलने लगती है, कांपने लगती है। गुस्सा से जो अनंत जी है नाग, अनंत नाग जो शेषनाग है, ये कंपायमान होने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग को वही उसी को पसंद करते हैं शेषनाग जी जो झूठ नहीं बोले, चुगली नहीं करे, दूसरे का निंदा न करे और न ही किसी दूसरे का कोई काम बिगाड़ने की बात सोचे। इस प्रकार से अनंत भगवान जो है शेषनाग भगवान इस पृथ्वी को धारण करते हैं। अब कहते हैं कि जब ये अनंत भगवान चले गए, अनंत शेषनाग भगवान चले गए, तो उसके बाद उनके जो छोटे भाई थे वासुकी जी को ही नागों का इंद्र बना करके, नागों का अधिष्ठाता राजा बना करके नागों ने उनको राजा बना दिया, उनका अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद बैठ करके मीटिंग किया गया। मीटिंग में सबसे पहले प्रश्न ही रखा गया कि नागों की जो यहाँ जो
उत्पत्ति हुई है। उसके बाद यह माता ने, कद्रू माता ने श्राप दे दिया है कि जन्मेजय के यज्ञ में ये नाग जो है भस्म हो जाएंगे। तो उससे रक्षा के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा बैठक था। उस बैठक में जिसके मन में जो विचार था, सभी नाग अलग अलग अपना अपना विचार दे रहे थे। कुछ नागों ने कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जन्मेजय को ही जाकर के डस देना चाहिए, जिससे न जन्मेजय रहेंगे न यज्ञ करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जो महात्मा यज्ञ कराने आएंगे उनको डस दिया जाएगा, न महात्मा रहेंगे न यज्ञ होगा। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जाके यज्ञशाला में आग लगा देनी चाहिए, यज्ञशाला ही जल जाएगा। इस प्रकार से जितने लोग थे उतनी बातें, सब तरह की जब सब बातें कर गए तो उसमें जो एलावत नाम के एक नाग थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो दैव के अधीन है वह दैव के जो अधीन है उसको चाह करके भी व्यक्ति नहीं टाल सकता, और दैव के अधीन जो दैव का जो प्रकोप होता है उस प्रकोप को टालने में मनुष्य अपने बल से, अपने बुद्धि से समर्थ नहीं हो सकता। तो कैसे समर्थ होगा? दैवीय जो प्रकोप है, दैवीय प्रकोप को दूर करने के लिए बताया गया है कि वह दैवीय साधन विधान के साथ, दैविक गुणों के साथ, दैविक तपस्या के साथ, दैविक उपाय के साथ उस जो कष्ट है, जो विपत्ति आने वाली है उसको दूर करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या उपाय बताते हो, कैसे किया जाए? कहा जिस समय माता ने श्राप दिया था उस समय मैं वही था, और जब माता श्राप देने लगी कि जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोग का नाश हो जाएगा, तुम लोग अग्नि के कुंड में गिर जाओगे, उस समय मैं डर करके माता के गोद में छिप गया था। उस समय मैंने देखा कि ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने जब यह श्राप सुना कि कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया तो ब्रह्मा जी ने भी समर्थन किया था, और ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो वो अभी जो पृथ्वी पर बहुत सारे सर्प हो गए हैं जो मनुष्यों को बड़ा कष्ट उत्पन्न करते हैं, काट देते हैं, जिससे अकाल मृत्यु बढ़ गई है, और ये दुष्ट स्वभाव के बहुत ज्यादा जो नाग हैं और जो धर्म को नहीं मानने वाले नाग हैं, यही जो है जन्मेजय के यज्ञ में जाकर के जल जाएंगे और इन दुष्टों का वध हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी उस श्राप का अनुमोदन किया। तो यह धर्म है कि जो व्यक्ति अधार्मिक होगा, जो कहा गया कि जो सर्प अधार्मिक होंगे वही जाके जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे, उन्हीं पर विपत्ति आएगी। तो जो भी विपत्ति, आपत्ति या आपातकाल आता है उसमें अधिक से अधिक जो लोग होते हैं वही उसमें बर्बाद होते हैं, उसी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपातकालीन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो धर्म का साथ त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था तो उसने उपाय भी बताया था, कहा था कि नागों की एक बहन होगी और यही जो बहन है वह जाकर के उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और वह जो पुत्र उत्पन्न करेगी उसी पुत्र से नागों का जो यह वध है यह रुक जाएगा, यह जो यज्ञ है जन्मेजय का बंद हो जाएगा, यह इस तरह से उसकी रक्षा होगी। तो यह वह जो स्त्री होगी जिससे रक्षा होगा वह वासुकी नाग की बहन होगी, और वासुकी नाग की जो बहन होगी उसका जब विवाह जरत्कारुणी ऋषि से होगा तब जाकर के उसके जो पुत्र होगा उसका नाम आस्तिक होगा, और वही जाकर के जन्मेजय के यज्ञ को रोकेगा जिससे सर्पों की रक्षा होगी। तो इस प्रकार नाग ने कहा। और यह जो वासुकी नाग उसके बाद जब समुद्र मंथन में जाकर के जब डोरी का काम किए, समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को चारों तरफ से डोरी बना करके उनका जो मंथन किया गया था, उसके बाद जाकर ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा था कि हम लोग का कैसे रक्षा होगा। तो उन्होंने कहा था कि लंबन नाम का जो सर्प है जो उपाय बताया था वह सत्य बताया था कि यह जो है जरत्कारुणी नाम की आपकी जो बहन होगी वही आपकी रक्षा करेगी। तो यह जो जरत्कारुणी है ये बड़ी अद्भुत है। यही जो जरत्कारुणी है इनका कई नाम है। ये जो जरत्कारुणी है इनका जो जन्म की बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं आई हैं पुराणों में। उसमें एक कथा के अनुसार है ये कश्यप जी की मानसी कन्या है।
कश्यप जी एक बरधान में बैठे थे, उसमें सारी प्रजा त्राही त्राही करते हुए आई और कही कि इस समय नागों से सारा लोग त्रस्त हो रहा है, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि नागों से रक्षा हो। तो उसी समय उनके मस्तिष्क से, उनके मन से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम मनसा देवी हुआ। कहा यही देवी जो है नागों से संसार की रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से इनके जन्म की कथा है। और भी कथा है कि वासुकीनाथ ने प्रार्थना किया था शिव जी से कि मुझे एक बहन प्राप्त हो, इतना भाई है लेकिन कोई बहन नहीं है। इसलिए जब प्रार्थना किया तो शिव जी ने अपने शिव जी जो वासुकीनाथ थे, इनकी माता जो कद्रू जी थे, एक मूर्ति बनाई मिट्टी की और उस पर अपना तेज का प्रवाह छोड़ा शंकर जी ने, तो वह सजीव मूर्ति बन गई। वही जो है मनसा देवी के नाम से भी जानी गई, जो शैली के नाम से जानी गई। शिव जी ने उनको शिक्षा दिया था, इसलिए यह जो शैली है महाज्ञान युक्ता भी कही जाती है, सिद्ध योगिनी कही जाती है, क्योंकि बहुत सारी विद्याओं का इन्होंने सिद्ध कर लिया था। और ये जो है जगत गौरी कही गई है, क्योंकि इनके समान कोई सुंदर, इनके समान कोई गौर नहीं था, इसलिए जगत गौरी के नाम से भी इनका विख्याति हुई। और यही वासुकी जी की बहन नाग भगिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और पुष्कर में जाकर के शिव जी से मंत्र लेकर के पुष्कर में जाकर के श्री कृष्ण भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, दिव्य आराधना की, तपस्या की। उससे साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और उनको मनवांछित दर्शन दिया, फल दिया। और इस प्रकार से यह जो इनका नाम पड़ा वैष्णवी, क्योंकि यह विष्णु भगवान गोपेश्वर भगवान कृष्ण को खुश करने वाली थी, इसलिए इनका वैष्णवी देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। शिव शिष्या होने के कारण शैली के नाम से जाना जाता है और अद्भुत गौरी होने के कारण इनको जगत गौरी के नाम से जाना जाता है। ये जो भगवती हैं, जो कि कृष्ण भगवान ने इनका नाम दिया था जरत्कारु। जरत्कारु क्यों दिया था? कारू का मतलब होता है हृष्ट पुष्प, दारू। कारू का मतलब दारू और जरत का मतलब छीन, मतलब तपस्या से इन्होंने अपने विशाल शरीर को, अपने हिष्ट पुष्प शरीर को तपस्या के बल से उन्होंने शरीर को छीण बना दिया था और इनके वस्त्र भी छीण हो गए थे। इनके वस्त्र जो छीण होने के कारण इनका नाम कृष्ण भगवान ने जरत्कारु रख दिया था। तो यह जरत्कारु नाम जो है, यह मनसा देवी का जो नाम है, यह जरत्कारु। ये मनसा चूंकि कश्यप जी के मन से प्रकट हुई, इसलिए इनका मनसा देवी नाम हुआ। जगत गौरी हुई। ये विषहरी भी कही जाती है, विश्वहरी इसलिए नाम इनका पड़ा क्योंकि इनके नाम स्मरण से विष उतर जाता है, सब काटा हो। और ये जरत्कारु का नाम स्मरण किया जाता है, विषहरी का नाम स्मरण किया जाता है तो विष उतर जाता है, इसलिए इनका नाम विषहरी भी पड़ा। और ये जो भगवती है, यह भगवती जो है महाज्ञान युक्ता है। शिव जी से बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने, महामृत्युंजय विद्या को भी सिद्ध किया था, महाज्ञान को सिद्ध किया था, इसलिए महाज्ञान युक्ता कहलाती है। ये 12 नाम इनके नाम है, जो जन्मेजय के यज्ञ में यह घोषणा हुआ था कि 12 नामों का जो स्मरण करेगा। ये जो भगवती का नाम है जरत्कारु, इनका नाम कृष्ण भगवान ने रखा था। गौरी होने के कारण जगत गौरी, मनसा देवी का नाम पड़ा। उसके बाद ये सिद्ध जोगिनी हुई, वैष्णवी, कृष्ण भगवान की अद्भुत तपस्या करने का नाम इनका वैष्णवी पड़ा। ये नागों की बहन थी, इसलिए नाग भगिनी के रूप में इनको जाना गया। ये शिव जी की अद्भुत शिष्या, शिव जी की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए शैली बड़ी। और नागों का प्राण बचाने वाली देवी है, इसलिए इनका नाम नागेश्वरी देवी पड़ा। और ये आस्तिक की माता है, इसलिए आस्तिक माता नाम पड़ा। विषहरी, चूंकि विष उतर जाता है इनके नाम श्रवण से, इनका विषहरी नाम पड़ा। और महाज्ञान युक्ता के रूप में ब्रह्मा नाम है। इस प्रकार ये जो भगवती है बड़ी अद्भुत है। और ये जब हुई तो जब पता चला कि वासुकीनाथ को कि यही जो है हमारे नागों का जान बचाएगी, बड़ी ही इनका रक्षा पूर्वक इनका लालन पालन किया और नागों को भेज दिया कि पता करो कहाँ पर ये जरत्कारु ऋषि रहते हैं। जरत्कारु ऋषि जहाँ भी हो उनका पता करो जब वो विवाह करना चाहें। और यह जो जरत्कारु ऋषि थे, इनका भी नाम की यही कहानी है। ये जो है यायावर वंश के हैं। यह जो यायावर कुल है, यह महर्षियों का ऐसा कुल है जो कभी एक जगह नहीं ठहरते। वह पूरा दिन चलते रहेंगे और रात में जहां होगी वहीं रुक जाएंगे। ये गृहस्थ साधु भी होते हैं, ये विवाह भी करते हैं, लेकिन कहीं घर मकान नहीं बनाते। दिन भर ये चलते ही रहते हैं और शाम जहां होता है वहीं ठहर जाते हैं। और 15 दिन में एक दिन हवन करते हैं। इसलिए ये जो है
पाक्षिक हवन का जो प्रचलन हुआ, इन्हीं से प्रचलन हुआ था। सबका ये एक जो है 15 दिन में एक बार ये हवन करते थे और अपना जीवन जो है घूमते फिरते तीर्थों में भ्रमण करते बिताते थे। तो यायावर कुल के अंतिम जो बच गए थे महात्मा, वो थे जरत्कारु। जरत्कारु इनका भी नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि पहले ये बड़ा हिष्ट पुष्ट थे और तपस्या से अपने शरीर को छील कर लिया था, इसीलिए इनका नाम जरत्कारु पड़ा। ये जरत्कारु बड़े अद्भुत तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या को देख करके इनके पितर बड़ा उदास हो गए। एक दिन जरत्कारु जब जा रहे थे तो देखा कि कुछ पितर लोग जो है गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं और हाथ में खस के तिनके को, कुछ तिनके को पकड़ करके सिर नीचे किए हुए लटके हुए हैं। और वह जो तिनका था वह उसको, उसके जड़ को चूहा खा रहा था और वह थोड़ा सा ही बचा था। वे पहुंचे और जरत्कारु जाकर कहते हैं, आप लोग कौन हैं? और जिस खस रूपी तिनके को आप पकड़ करके नीचे लटके हुए हैं, उसको चूहा रोज काट रहा है और उसे काटने से आप लोग कभी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, आप लोग ऐसा क्यों लटके हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे वंश का नाश होने वाला है। मेरे वंश का अंतिम जो व्यक्ति है, या यावर वंश का अंतिम निशानी जो है जरत्कारु, उसे काल रूपी जो चूहा है काट काट करके उसको बूढ़ा बना दिया है और वह भी विवाह नहीं करना चाहता, तो जिससे कि हम लोग की वंश परंपरा रुक जाएगी। न उसका कोई भाई है, न कोई उसका पुत्र है, न कोई सगा संबंधी है। इस प्रकार से मेरे पूरे वंश का अस्त होने वाला है, इसलिए हम लोग अब नरक में जाएंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति स्वर्ग लोक से च्युत हो जाता है। तो पितरों ने कहा कि यदि जरत्कारु ऋषि तुम्हें मिले तो उसे समझाना। कहा कि जरत्कारु तो मैं ही हूँ और मैं आप लोगों का अपराधी हूँ, मुझे सजा दीजिए। कहा सजा नहीं, तुम विवाह कर लो बेटा, विवाह करने से वंश परंपरा आगे बढ़ेगी और तब जाकर के तुम संन्यास लेना। कहा आप लोग जैसा कहते वैसा मैं करूंगा, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। उन्होंने ये विवाह नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा कठिन शर्त रख दिया। कहा मेरी जिसका नाम जरत्कारु होगा, उस मेरा ही नाम का उसका भी नाम होगा, उसी से मैं विवाह करूंगा। और दूसरा शर्त रख दिया कि मैं विवाह तो करूंगा लेकिन उसका भरण पोषण नहीं करूंगा। विवाह कर लूंगा, भरण पोषण किसी दूसरे को करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा शर्त रख दिया। और कहा तीसरा शर्त रख दिया, कहा कि वह कन्या जिस दिन मेरा अपमान कर देगी मैं उसका त्याग करके चला जाऊंगा। यह 3 शर्त रख दिया। कहा कि बेटा इस तरह की कन्या तुम्हें अवश्य मिलेगी, ऐसा पितरों ने आशीर्वाद दिया। और रोज घूमते और वन में एकांत में जाते और वहां चिल्ला कर कहते, यहाँ कोई है तो जरा सुन लो, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं वैसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसका नाम जरत्कारु हो और उसका मैं भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरे पितरों की इच्छा है इसलिए विवाह करना चाहता हूँ। मुझे दीक्षा के रूप में जो कन्या दे देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहते। एक दिन जब नागों ने सुना कि इस तरह से जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहते हैं तो आकर के वासुकीनाग से निवेदन किया। वासुकीनाग अपनी बहन को जरत्कारु को लेकर के गए और भिक्षा में जरत्कारु को समर्पित किया। तो जरत्कारु ने कहा, याद रखना, जिस दिन तुम मेरा बात को नहीं मानेगी, जिस दिन मेरा अपमान कर दोगी, उसी दिन मैं तुझे छोड़ करके चला जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपका अपमान नहीं करूंगी और उनका सेवन करूंगी। और पति ऋषि हैं, महात्मा हैं, साधक हैं और उनका शर्त है कि जिस दिन मेरा अपमान होगा उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग करूंगा। और इस प्रकार वासुकीनाथ ने कहा कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण भी करूंगा, इसका नाम जरत्कारु भी है, इसलिए आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह कीजिए। तो विवाह संपन्न हो गया। जरत्कारु वहीं नागों के महल में रहने लगे, वासुकीनाथ के महल में, और वहीं पर गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत करने लगे। और कुछ काल जब बीता तो एक दिन ऋषि जो थे वह जरत्कारु अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सोए हुए थे। तब तक जरत्कारु माता ने देखा कि यह जो मेरे पति देव है सोए हुए हैं, अब संध्या होने वाली है, सूर्य जो है पश्चिम की तरफ अस्ताचल में जाकर के अस्त होने ही वाले हैं और उस स्थिति में इनको नहीं जगाएंगे तो इनका संध्या गायत्री छूट जाएगा। तो इस प्रकार से यदि जगाती हूँ तो हो सकता है कि इनको अपमान हो जाए, मेरा त्याग कर दे, नहीं जगाती हूँ तो धर्म का लोप हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ जब भय उपस्थित हो गया तब वो सोचने लगी कि क्या करूं।
दोनों में हानि है। पति को यदि नहीं जगाया तो पति कहेंगे कि तुम्हारे कारण मेरा संध्या गायत्री छूट गया, तो उसमें भी मेरा त्याग कर सकते हैं। दूसरा, यदि जगा देते हो तो कहते हैं कि तुम मुझे सोए से क्यों जगाया, मैंने कहा था कि मेरे किसी काम में विघ्न नहीं करना है, तो उस विघ्न करूंगी तो उसमें भी जाऊंगा। फिर सोचा कि चाहे जो हो धर्म का पक्ष लेना चाहिए। इन्होंने जो अपने पति का जो सेवा भी किया है वह श्वेत काकीय विधि से सेवा किया है। श्वेत काकीय विधि किसको कहते हैं? पति सेवा में श्वेत काकीय विधि कहा गया है। श्वेत काकीय का विधि का मतलब होता है श्वेत, श्वेत का जो निषेध हुआ उसमें स्वा प्लस एत प्लस काक, श्वेत काक। स्वा, स्वा माने स्वान कुत्ता, एत मतलब हरिण और काक मतलब कौवा, अर्थात कुत्ता, हरिण और कौवा। कुत्ता, हरिण और कौवा, यह तीन के समान अपना जीवन व्यतीत करने की। कुत्ता के समान निद्रा, स्वान निद्रा, अर्थात चौकन्ना होकर के पति की सेवा के लिए सोना ही बंद कर दिया। कुत्ता जैसे सोता है, कभी पल भर के लिए सोता है, थोड़ा सा आभास होता है, तुरंत जग जाता है। ऐसे चौकन्ना रूप में रह करके स्वान निद्रा के रूप में ये पति की सेवा करती थी। और हरिण, हरिण के रूप में, जैसे हरिण हमेशा भयभीत रहती है, चौकन्ना रहती है, अपने जान को लेकर के हमेशा चौकन्ना रहती है, भयभीत बनी रहती है कि किसी भय कब ना आ जाए, इसलिए वह भयभीत रहती हुई अपने पति की सेवा करती थी, इसलिए हरिण रूप में। और अंतिम में कहा काक रूप में। कौवा जो है इशारा को बड़ा जल्दी समझ जाता है, चेष्टा को समझ जाता है। तो कौवा जिस प्रकार चेष्टा को समझ जाता है, संकेत को समझ जाता है, इशारा को समझ जाता है, उसी प्रकार से ये जो है जरत्कारों अपने पति जरत्कारों के इशारा को समझने के लिए कौवे की चेष्टा के समान अपने पति की सेवा करती थी। इसलिए कहा गया कि ये महापतिव्रता भी कही जाती है, ये श्वेत काकीय विधि से अपने पति की सेवा करती थी। आज यह जब धर्म का पक्ष लेने आया हुआ, कहा धर्म का ही पक्ष लेंगे, पति को जगा देना ही अच्छा है। और पति को कहा कि हे पति, आप देव, आप जगिए, अब सूर्य जो है अस्ताचल के तरफ जाने वाले हैं, आप उठ करके संध्या गायत्री करिए, और संध्या गायत्री करने से जो कार्य है आपका धर्म का लोप नहीं होगा। इसलिए हे पतिदेव आप जग जाइए। पतिदेव जब जगे तो अब जगने के बाद इनको बहुत गुस्सा आया और क्या बोले, समीपे तेना वत्स्यामि कमिष्यामि यथागतम् शक्तिरस्ति नावामोरु मयि सुप्ते विभावसु। बड़ा सुंदर बात कही। कहा ये हमारे भारतीय ऋषियों का दर्शन है, ये हमारे भारतीय ऋषियों की तपस्या है, उनके सिद्धि संकल्प की शक्ति है। कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा त्याग करूंगा और मैं वन में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमको ये भय था कि सूर्य अस्त पे चले जाएंगे। तो कहते हैं शक्तिरस्तु न वामोरु मयि सुप्ते विभावसु। सूर्य में वह शक्ति नहीं कि मैं सोया रहूं और वे अस्त हो जाए। ऐसी साधना है ऋषियों की, ऐसी दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि ये जानते हैं कि उनकी जो निद्रा है सूर्यास्त के पहले टूट ही जाएगी। ऐसी शक्ति, ऐसी साधना है, ऐसा अभ्यास है। इसलिए सीधा कहते हैं कि सूर्य में शक्तिरस्ति न वामोरु मयि सुप्ते विभावसु। सूर्य में ऐसी शक्ति नहीं है जो कि मैं सोया रहूं और वे अस्त हो जाए, उनको रुक जाना पड़ता। तपस्या में ऐसी सामर्थ्य थी, ऐसी शक्ति थी। तो इसलिए वे जाने लगे। तब कहा कि हमारा पुत्र का जो बात था, पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो हमारे नागवंश की रक्षा कैसे होगी। कहा अत्ययं सुभगे गर्भस्थौ वैश्वानरोपमा ऋषि परम धर्मात्मा वेद वेदांग पारंगः। महात्मा ने कहा अस्ति अयम, अस्ति अयम मतलब अयम अस्ति। अस्ति अयम का जो विच्छेद होता है उसका हुआ अयम अस्ति, वह है जिसके बारे में तू सोच रही हो, तेरे नागों के वंश की रक्षा करने वाला वह है, वह तुम्हारे गर्भ में आ चुका है। कैसा है? वैश्वानर रूपमा, अग्नि के समान वह तेजस्वी है। और कैसा है? वह ऋषि है और परम धर्मात्मा है और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान है। इसलिए कहा अयम अस्ति, इसलिए उसका नाम आस्तिक रखा गया था। और ऐसा कहकर के जगत तपस्या करने चले गए। तो इस प्रकार से यह जो उत्पत्ति हुई आस्तिक की, और आस्तिक उत्पन्न हो गए और
और आस्तिक की जो उत्पत्ति हुई, उसके बाद से अब आस्तिक किस प्रकार जन्मेजय के यज्ञ में जाकर के सर्पों की रक्षा किए हैं, ये अगले दिन हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। और कथा को, आज की कथा को ही विराम देते हैं। अगले सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।